कभी हार कभी जीत, कभी जीत कभी हार, ये दो पहलू ऐसे हैं जो ये भी बोल सकते हैं कि सिक्का के दो पहलू होते हैं और वो दोनों कभी भी आ सकता है। उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि जीवन में कब जीत कब हार होगी। लेकिन हम हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि हम बैलेंस बना के चलें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों जहाँ पर बैलेंस हमारे हाथों में नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बैलेंस बनाएं, लेकिन लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। और ये कोई 100% बोल ही नहीं सकता इस धरती पर कि हम जीत ही लेंगे या फिर हमारी हार होगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के जो अभी टेस्ट, वनडे और पहले T20 में कप्तान थे रोहित शर्मा, उनके बारे में बात करेंगे। और ऑल ओवर हम पूरी 11 जो हमारे खिलाड़ी होते हैं एक टीम में जब खेलते हैं, वैसे तो बहुत खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हम एक देखते हैं एफर्ट, उस एफर्ट का नाम है टीम। और टीम कभी हारती है तो कभी जीतती है, क्योंकि ऐसा ही देखा गया दोस्तों। जब हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे पहले, और वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड कप में हमने क्या देखा, लगातार 10 मैच में हमने जीत दर्ज की और एक मैच में हमने हार स्वीकार किया। और वो वैसा हार जहाँ पर लग रहा था कि इंडिया इस मैच जीत को वर्ल्ड कप अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन लोगों की सहानुभूति रोहित शर्मा के साथ जुड़ के रही। और ये देखिए, आपको हमेशा लाइफ में 100% कुछ नहीं मिलेगा, 100% आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, 100% कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। और जो कमियां रहती है लोग उसी को निकाल कर लोगों के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, एक लाइफ में आप देखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, अगर उसको जो व्यक्ति झेल लिया, वो हमेशा ऊंचाई को बढ़ते रहेगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन वो बढ़ते रहेगा। ठीक, तो जैसा सिचुएशंस बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे जीत लेंगे जीत लेंगे, लेकिन हमारे हाथ वर्ल्ड कप नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो एक, जब आप पूरी 100% अपने तरफ से एफर्ट लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम जीत लेंगे जीत लेंगे, लेकिन आपको उसका अपोजिट जब रिजल्ट मिलता है तो होता क्या है, निराशा। और जब निराशा होती है तो टेंशन बढ़ता है, और टेंशन बढ़ने के कारण जो आपका काम बनने वाला होता है वो भी काम बिगड़ जाता है। क्योंकि जब वर्ल्ड कप में जिस तरह के रोहित शर्मा का फॉर्म था दोस्तों, सब लोग बोल रहे थे क्या कैप्टनसी निभाया है, क्या कैप्टनसी निभाया रोहित शर्मा, एकदम आगे से आकर लीड किया है, आगे से आकर लीड किया है। और वैसे ही वो बैट्समैन एक मैच हारने के बाद उसकी जो अपोजिट, जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, और जब वो टेस्ट मैच खेलता है और दोनों पारियों में एक में 0 और एक में 4-5 रन बना के आउट होता है, तो लोग वही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लोग कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो फेलुअर है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा जीत ही चाहते हैं, हर सिचुएशन में जीत 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 जीत, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। कोई चीज़ पाने की जब चाह हो जाती है तो हमें लगता है कि उस व्यक्ति से इतनी इच्छाएं जागने लगती है कि वो लगता है कि व्यक्ति हमारे लिए खेल रहा है, हमारे लिए कर रहा है, सब चीज़ हमारे लिए ही करे। लेकिन वैसा तो पॉसिबल होता नहीं, वैसा तो होता ही नहीं कभी, क्योंकि हमारी इतनी लगन, इतनी प्रेम हम उस व्यक्ति से करने लगते हैं, या एक्सपेक्ट उतनी करने लगते हैं, वो लगता है कि वो भगवान है। लेकिन वास्तव तो ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया में जिस तरह के मतलब बनाया गया है दुनिया को, वो 100% एक चाह नहीं दे सकता है। निराशा होती है, तकलीफ़ें होती है, और उसको जो झेल कर आगे निकलता है वो बहुत बड़ा, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या कर सकता है। हमने सचिन तेंदुलकर को देखा, हमने विराट कोहली को देखा। विराट कोहली कितने अरसे से एकदम क्या फॉर्म में थे, गजब के फॉर्म में थे। जब उनकी फॉर्म ख़राब हुई लॉकडाउन के बाद, क्योंकि क्रिकेट भी नहीं है, फिर जब फॉर्म हुई, लगातार 2-3 साल कितना स्ट्रगल किए, लेकिन फिर वो बंदा उभर के आता है। तो जब आप किसी को साथ दे रहे हैं सुख में, तो उसको दुख में भी साथ दीजिए, क्योंकि दुख में ही आपकी ज़रूरत है। क्योंकि व्यक्ति दुख में अगर टूट गया तो फिर वो उभर नहीं पाएगा। इसलिए सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं क्रिकेट की दायरे से नहीं देख रहा हूँ, एक और भी चीज़ें हैं लाइफ में जो उतार चढ़ाव तो आती ही रहती है। कभी कुछ चीज़ है आपके पास फेवर में रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आज पैसे हैं तो कल पैसे नहीं रहेंगे, लेकिन कल पैसा है तो ऐसा नहीं है कि
आगे चल के पैसा नहीं होगा। हर चीज़ में आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव होता है और हमें उतार चढ़ाव को स्वीकार करना पड़ेगा, आगे लाइफ में बढ़ना पड़ेगा। तकलीफ़ें आएगी, तकलीफ़ें जाएगी। एक कोट था ना, सरकारें आएगी सरकारें जाएगी पर देश रहना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बोला था। तो वैसे ही है, जीवन में मुश्किलें तो आएगी, मुश्किलों को पार करना है, आगे बढ़ना है। तो ये छोटी सी हम बात कर रहे थे क्रिकेट पर, लेकिन ये ऑल ओवर हमारे जीवन पर जुड़ा हुआ है, जीवन से है। कभी देखते हैं आप, कोई लोगों को कुछ चीज़ मिल जाता है तो लोग बोलते हैं यार ये तो मैंने बहुत मेहनत से किया है, अब मैं इसको खो नहीं सकता। लेकिन कौन जाने कि आपके भाग्य में कब से कब तक है, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिला है और ये परमानेंट है, क्योंकि परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता। भगवान कृष्ण भी, भगवान राम भी आए तो भगवान होते हुए भी वो परमानेंट नहीं रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको मिल जाए, मतलब परमानेंट हो जाए, तो लगेगा कि आप तो भगवान बन गए। इसीलिए कहा गया है क्या, संतोषम परम सुखम। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्पोर्ट्स पर ध्यान दीजिए और पेट कम कीजिए, क्योंकि मेरा भी पेट निकल गया थोड़ा। तो इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।